आंसू बहने लगे। और ध्रुव बोला है मौसी मैं तो नहीं आ रहा था, पर तू कह रही है कि पूर्व जन्म में थोड़ा भगवान का भजन कर लेता। तो मौसी मैं तेरी कसम खा के कहता हूं, अगर तू कह रही है तो मैं भगवान का भजन अवश्य करेंगे। पर ध्रुव ने एक बात कही, मौसी जब मुझे भगवान का दर्शन हो जाएगा ना तो मैं ये गोदी नहीं मांगूंगा, वो गोदी मांगूंगा परमात्मा से जो परमात्मा ने आज तक किसी को दी ना हो और किसी ने वो गोदी ली ना हो। अरे परमात्मा का दर्शन करने के बाद ये नरक कौन मांगेगा, मैं नहीं मांगूंगा। ध्रुव चले और ध्रुव जैसे ही आंगन में चले, मैया ने अपने लाला को देखा। लाला रोता हुआ आंगन में पहुंचा तो मैया ने पूछा, बेटा तेरी आंखों में आंसू क्यों है? कि वो दुखियारी के लाल बता, तू कितनी कन्हैया मारो है। मां से कोई शब्द नहीं कहा। मां बोली, तेरी आंखों में आंसू क्यों हुई? आज तू रो क्यों रहा है? किसने मारा है लाला? तो ध्रुव रोते रोते अपनी मैया को सारी बात बताने लगे। मां, आज हम छोटे भैया के साथ में पिता की सभा में गए और पिता ने हमें गोदी में बिठा लिया, पर मौसी ने हमें मार मार के घर से निकाल दिया। मां, लकी भर के गई माता मोए पीड़ा गाओ खोली माई रे। भैया लकी
ध्रुव जब रोए, मैया से एक बात कही है, मौसी ने हमें मारा, पिताजी कुछ नहीं बोले। तो मैया के मुंह से एक बात निकल गई कि बोलते तो जब वो तेरे पिता होते। ध्रुव कहने लगा, मां मेरा पिता कौन है? कहने लगी है, तेरा पिता वो है जो सारे संसार के आंसू पोंछता है। अरे ध्रुव, रोना है तो उस परमात्मा के आगे रो जो सारे संसार की सुनता है। आज मैया ने अपने बेटा को घर से विदा किया है, चला जा भगवान का भजन करने। धन्य है वो मां जो ऐसे बेटा को जन्म दिया। धन्य है वो बेटा जो ऐसी मैया की कोख से जन्म लिया है। बेटा तो वो होता है जो माता पिता का नाम रोशन करे। एक बेटा वो होता है जिसे पिता के नाम से पहचान मिलती है, फलाने का लड़का है। और एक बेटा वो होता है जिस बेटा से परिवार की ही नहीं पूरे गांव की पहचान हो जाती है, ये बच्चा फलाने गांव का है। याद रखना भक्तों, ध्रुव चले तो मैया ने एक बात कही है, लाला जा तो रहे, मैं तेरा इंतजार करूंगी तब तक जब तक तू भगवान का दर्शन करके नहीं आएगा। 5 वर्ष का ध्रुव अरे मैया से बिदार लेके बनल कन्हैया था, हंसी खुशी से मैया ने जब बेटा बनल बना। बरस का ध्रुव जब वन को चला है, मैया जौ की रोटी लेकर के आई है। अपने ध्रुव बेटा को भोजन कराया और ये कही, लाला मैं तब तक तेरी राह देखूंगी जब तक तू लौट करके नहीं आएगा। मां ने अपने कन्हैया को विदा किया है। 5 वर्ष का ध्रुव जब जंगल के लिए चला, मैया टूटी सी झोपड़ी पे रह रही है। और कन्हैया, आज मैंने तुझे उसी पिता के सहारे छोड़ दिया, चला जा।
5 बरस का ध्रुव जब चला है तो मां ने एक बात कही, बेटा मैया सुनीति रो रही है। और भक्तों, ध्रुव जब चले तो रास्ता में बाबा नारद मिल गए। बोलिए गोविंद भगवान की। चलें सभी बहन बेटियां भगवान का एक छोटा सा